सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले कैप राउंड 3 से लेके स्पॉट राउंड तक का सफर। अभी आप सभी का कैप राउंड 3 का भी चॉइस फिलिंग शुरू हो चुका है, तो वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि चॉइस फिलिंग करना किस तरीके से है, चॉइस फिलिंग की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी फॉर द राउंड 3। उसके बाद राउंड 4 रहेगा, राउंड 4 के बाद आईएलएस और स्पॉट राउंड के फॉर्म किस तरीके से फिल आउट करने हैं और कौन कौन से कॉलेजेस में आपको ट्राई करना चाहिए। और उसके बाद आपका स्पॉट राउंड जब शुरू होगा, आपके इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स के राउंड जब शुरू होंगे, तो उस टाइम की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्कस इन दिस वीडियो। सो मेक श्योर आपको ये वीडियो जरूर एंड तक देखना है। सो गाइस अभी आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अभी हम सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। तो वेबसाइट पे आने के बाद आपको 26-27 पे जाना है। 26-27 पे जाने के बाद बीई बीटेक पे आपको क्लिक करना है। अभी बीई बीटेक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अभी हम अपने सीईटी पोर्टल पे आ चुके हैं बीई बीटेक के। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, सबसे पहले जाके कैप राउंड के कट ऑफ देखो राउंड 2 के। यहाँ पे आप सभी को कैप राउंड 2 के ऑल इंडिया जेईई मेंस के थ्रू और एमएचटी सीईटी के एमएच कट ऑफ, दोनों कट ऑफ देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी कॉलेज आपको अलोकेट हुआ है उस कॉलेज के वो ब्रांच के कट ऑफ देखो, उसके ऊपर के ब्रांचेस के कट ऑफ देखो, उसके ऊपर के कॉलेजेस के कट ऑफ देखो, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि नेक्स्ट राउंड में मुझे इसके ऊपर कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना है और ट्राई करना है। और आई नो कि ये पीडीएफ बहुत बड़ी पीडीएफ होती है, भैया अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते, हर बार कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो आपको कहाँ पे आ जाना है, अपने conceptsimplified.in की वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद नीचे आपको यहाँ पे एडमिशन काउंसलिंग दिखेगा। एडमिशन काउंसलिंग के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एआई पावर्ड काउंसलिंग टूल किट दिखेगा। बस उसको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप ये डोमेन पे आ जाते हो counseling.collegesimplified.in। ये यूआरएल को याद रख लो, बिकॉज आने वाले सारे स्पॉट राउंड की कट ऑफ सब कुछ आपको इसी यूआरएल पे देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पे आप सभी के राउंड 2 के कट ऑफ भी आ चुके हैं। तो अगर आपको चाहिए कि भैया राउंड 2 के कॉलेज इसके अगर मुझे प्रिडिक्ट करना है, तो यहाँ पे आप राउंड 2 प्रिडिक्टर के ऊपर क्लिक करो। अभी इस बार जो आपके परसेंटाइल आया है, जैसे 95.8 आया हुआ है, डाल दो। उसके बाद आपको कौन कौन से रीजन में कॉलेज चाहिए, सिर्फ मुझे मुंबई पुणे ही देखना है। मेरी कैटेगरी ओबीसी है तो मैं यहाँ पे ओबीसी सिलेक्ट कर दूंगा। ओबीसी कैटेगरी सिलेक्ट कर दी। होम यूनिवर्सिटी मेरा मुंबई है तो मुंबई सिलेक्ट कर दूंगा। कंटिन्यू टू द प्रेफरेंस, मुझे सिर्फ आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स ही देखना है तो यहाँ पे जनरेट प्रेडिक्टेड रिजल्ट पे क्लिक करूंगा। तो मुझे यहाँ पे सारे कॉलेजेस दिख जाएंगे जिनके कट ऑफ 95.8 से जस्ट बिलो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे कॉलेजेस के आपको दिखने वाले हैं और यहाँ पे आपको राउंड 2 के हिसाब से पूरी लिस्ट मिल जाएगी। जैसे आई स्क्वायर आईटी पुणे का आईटी ब्रांच 95.79 पे क्लोज हुआ था, एमएमसीओई का 95.68 पे क्लोज हुआ था, एमआईटी आनंदी का सीएससी विद एआईएमएल ब्रांच 95.65 पे क्लोज हुआ था, एमआईटी आनंदी का आईटी ब्रांच 95.58 पे क्लोज हुआ था, जेएसपीएम राजश्री साहू कॉलेज का ईएनटीसी 95.49 पे क्लोज हुआ था। इवन आप राउंड 1 राउंड 2 को कंपेयर भी कर सकते हो, आपके स्क्रीन के ऊपर ही आपको राउंड 1 के भी कट ऑफ दिखेंगे, राउंड 2 के भी कट ऑफ दिखेंगे। तो यू कैन गो एंड यूज दिस कॉलेज प्रेडिक्टर। सारे कट ऑफ सब कुछ अपडेट कर दिए हैं हमने राउंड 2 के हिसाब से। कट ऑफ चेकर भी है और एआई ऑल इंडिया कॉलेज प्रेडिक्टर भी है। अगर आपको जेईई मेंस से प्रेडिक्ट करना है तो आप जेईई मेंस का ऑल इंडिया प्रेडिक्टर यूज कर लेना। अभी मान लो अगर आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे, भैया एक डिसेंट ऑप्शन भी बता दो आज की डेट में हम कहाँ पे अभी अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पे हमको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ बोस कॉडर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की। तो याद रखो बीएसटी प्रोवाइड्स यू अ यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस विद एआई। अगर हम बोस कॉडर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का रिव्यू देखें तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो एवरेज पैकेज लगेगा इट विल बी अराउंड 20 एलपीए, 91% प्लेसमेंट है, 99 एलपीए प्लस हाईएस्ट पैकेज गए हुए हैं एंड दिस ऑल आर आउटकम हैव बीन ऑफर्ड बाय बोस कॉडर एकेडमी। यहाँ पे आपको बॉस कॉडर एकेडमी का भी सपोर्ट मिलता है एट द टाइम ऑफ योर प्लेसमेंट। प्लस यहाँ पे आपको यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड बीटेक की डिग्री मिलने वाली है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप जाके नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप करिकुलम देखो, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर डेवलपमेंट का, थर्ड ईयर स्पेशलाइजेशन का और फोर्थ ईयर इंडस्ट्री इमर्शन का। तो यहाँ पे आप करिकुलम को अच्छे से स्टडी करो, देखो आपका ट्रेडिशनल कॉलेज के सिलेबस में और बोस कॉडर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के आपके सिलेबस में कितना डिफरेंस है। और याद रखो आज की डेट में आपका इंडस्ट्री को क्या चाहिए, स्किल्स चाहिए। दे आर नॉट सीइंग योर डिग्री, दे जस्ट वांट अ वेरी गुड स्किल सेट इन यू। सो यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे, यहाँ पे इनके फैकल्टीज भी जाके देखो, यहाँ पे कोई आपको ट्रेडिशनल फैकल्टीज नहीं मिलने वाली। यहाँ पे जो आपकी फैकल्टीज रहेगी दे आर इटसेल्फ सीनियर एसडी इन माइक्रोसॉफ्ट, योर सीनियर एसडी 2 इन माइक्रोसॉफ्ट,
डेटा एंड एआई इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट, SDE4 इन वॉलमार्ट। उसके नीचे जाओगे तो उसके नीचे लीड SDE इन जियो, उसके नीचे मास्टर कार्ड का डेटा इंजीनियर, SDE इन माइक्रोसॉफ्ट, डेटा इंजीनियर इन फिलिप्स। तो जो बंदे अभी इंडस्ट्री के अंदर हाईएस्ट पोजीशंस पे है वही यहाँ पे आपको आके पढ़ाने वाले कि इंडस्ट्री के अंदर क्या ट्रेंड्स है, क्या चीज इंडस्ट्री डिमांड कर रही है और जो चीज आपको सीखनी चाहिए। एंड मेक श्योर आप वो चीजें सीखो जो आने वाले इन द कमिंग ईयर्स 4 to 5 years जो आगे बूम हो सके। और यही चीजों के हिसाब से आपका पूरा करिकुलम डिजाइन किया हुआ है, तो आप बोस कोडर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में अभी जाके अप्लाई कर सकते हो। याद रखो अभी भी एडमिशंस आर ओपन। आपको बस नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन की लिंक मिल जाएगी, बस आपको रजिस्टर करना है। देयर इज नो चार्जेस इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फीस। आपको बस जाके वहां पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है और जैसे अगर आप एलिजिबल रहोगे तो आपको एडमिशन भी ऑफर कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे कई सारे स्कॉलरशिप्स भी हैं, जैसे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हो गया, मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हो गया, उसके बाद गर्ल्स के लिए वुमेन इन टेक स्कॉलरशिप। याद रखो आप इन स्कॉलरशिप का भी बेनिफिट ले सकते हो, जिससे आपकी फीस भी रिड्यूस हो जाएगी और मोस्ट अफोर्डेबल वे के अंदर आपको एक बेस्ट डिग्री, बेस्ट कॉलेज और बेस्ट कैंपस लाइफ आप एंजॉय कर पाओगे और अच्छे से अच्छी प्लेसमेंट भी आपको मिल जाएगी। तो मेक श्योर ये लास्ट साल से लास्ट अपॉर्चुनिटी है, बोस कोडर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना मत मिस आउट करो। सारे रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। चलो नाउ कमिंग बैक टू आवर सीईटी पोर्टल। अभी मैंने आपको बैकअप के लिए एक अच्छा कॉलेज भी बता दिया। याद रखो मिस आउट मत करना रजिस्ट्रेशन का, लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अभी ऑलरेडी सभी कॉलेजेस के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, तो ये चीज आपको मिस नहीं करनी। सारे लिंक्स तो नीचे प्रोवाइड करके ही रखिए। अभी यहाँ पे सीईटी पोर्टल में आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर सबसे पहले अभी राउंड 3 का जो आपका चॉइस फिलिंग है ये कब तक चलने वाला है, 22 अगस्त तक चलने वाला है। तो 27 अगस्त तक आपको राउंड 3 का चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर देना है। फिर अलॉटमेंट आपको 24 को आएगा। फिर आपको वापस बेटरमेंट या फिर फ्रीज जो भी आपको डिसीजन बनाना हो, यू कैन गो विद बेटरमेंट एंड यू कैन गो विद द राउंड 4। राउंड 4 का फिर आपका चॉइस फिलिंग जो रहेगा वो 30 से लेके 1 तक रहेगा और उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका 3 को रिजल्ट आ जाएगा। और फिर राउंड 4 में जो भी कॉलेज आपको मिलता है मेक श्योर आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेके कंप्लीट कर दो अपना प्रोसेस। आपके बिफोर गोइंग टू स्पॉट एनालिसिस राउंड आपके हाथ में आपका कैप राउंड का कॉलेज होना चाहिए। तो जो भी कॉलेज आपको मिल रहा हो जस्ट गो एंड एक्सेप्ट द कॉलेज। ये चीज आपको याद रखनी है। आपके हाथ में बैकअप में एक कॉलेज जरूर होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग टू स्पॉट एनालिसिस राउंड। ठीक है, उसके बाद आपके इंस्टीट्यूट लेवल का जो ऑप्शन फॉर्म है जो भी हम फिल आउट भी करेंगे, तो ये जो ऑप्शन फॉर्म है ये आपका ऑटो सबमिट होगा। कब होगा ऑटो सबमिट? 7 सितंबर को। तो 7 सितंबर को ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द ऑप्शन फॉर्म फॉर द इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन इट विल बी ऑटो सबमिटेड बाय द पोर्टल। फिर आपका जितने भी नाम जिन जिन बच्चों ने अप्लाई किया उनके कैंडिडेट की लिस्ट सब रिस्पेक्टिव कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगी। फिर रिस्पेक्टिव कॉलेज उन सारे कैंडिडेट्स को कंसिडर करके उनकी मेरिट लिस्ट बनाएगा और मेरिट लिस्ट के बाद आपके जो राउंड्स कंडक्ट होंगे रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के अंदर 8 सितंबर से 15 सितंबर के अंदर कंडक्ट होने वाले हैं। और उसमें भी एक कैच याद रखना, 100% रिफंड आपको 13 सितंबर तक ही मिलेगा। 13 के बाद आप कोई भी एडमिशन कैंसिल करो आपको 0 रिफंड मिलने वाला है। तो यहाँ पे मेजर प्रोसेस आपका 13 सितंबर तक ही चलेगा। और याद रखो कैप राउंड 4 के बाद जितने भी एडमिशन प्रोसेस है, चाहे वो ILS हो, ACAP हो, स्पॉट हो, एवरी एडमिशन प्रोसेस इज गोइंग टू बी ऑफलाइन। घर पे बैठ के कुछ नहीं होने वाला। आपको रिस्पेक्टिव कॉलेजेस जो जो आप टारगेट करना चाहते हो वो कॉलेजेस में आपको फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होना है। चाहे आप प्रेजेंट रहो, आपके पेरेंट्स प्रेजेंट रहे या फिर आपके कजिन ब्रदर एंड सिस्टर प्रेजेंट रहे, कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव आपका वो कॉलेज में होना चाहिए जिसके पास आपका जेरोक्स सेट हो, जिसके पास आपका फी रिसिप्ट का भी एक जेरोक्स कॉपी हो और जो कि जिसका नंबर आया तो टाइम से फी पेमेंट कर सके। तो ये सारी प्रोसेस आपको याद रखनी है। राउंड 4 के बाद पूरा प्रोसेस ऑफलाइन हो जाएगा। तो मैंने आपको अभी डेट शीट का भी एक क्लैरिटी दे दिया। होप सब सभी को डेट्स भी मालूम पड़ चुके होंगे। अभी हम जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके न्यू रजिस्टर ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे यहाँ पे कैप पोर्टल पे जाएंगे, टेक्निकल एजुकेशन बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। इसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आपको दिखेगा इनकम्प्लीट ऑप्शन फॉर्म फॉर द राउंड 3। तो राउंड 3 का आपको पहले ऑप्शन फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट करना है। जैसे आपने राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म भरा था वैसे ही आपको भरना है। यहाँ पे क्या कर सकते हो, वुड यू लाइक टू इंपोर्ट ऑल द चॉइसेस ऑफ राउंड कैप राउंड 2?
यहाँ पे यस कर दो, तो आपके प्रीवियस राउंड के जितने भी चॉइसेस थे सारे चॉइसेस आपके इंपोर्ट हो जाएंगे। और ये जो इंपोर्ट होते हैं वो सीरीज में ही होते हैं। तो आप देखोगे विजेटीआई कंप्यूटर पहले टीएफडब्ल्यूएस पे नॉर्मल सीट, फिर सीओईपी का टीएफडब्ल्यूएस पे नॉर्मल सीट, सीओईपी का एआईएमएल का टीएफडब्ल्यूएस नॉर्मल, विजेटीआई का आईटी का टीएफडब्ल्यूएस नॉर्मल। तो प्रॉपर ऑर्डर में ही आपका अरेंज होकर आपको मिल जाता है जो कि आपने प्रीवियस राउंड में रखा था। फिर आपको बस यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करना है। अगेन अगर आपको कोई रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट ऐड करना है यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो। याद रखो आप रिस्पेक्टिव कैप राउंड के ऑप्शन फॉर्म के अंदर पूरा राउंड का फॉर्म एडिट कर सकते हो। आप नए कॉलेजेस ऐड करना चाहते हो ऐड करो। कुछ कॉलेजेस को अगर आपको डिलीट करना है यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट सिलेक्टेड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा। तो पूरा आपके पास एडिट ऑप्शन होता है। यू कैन एड इट, रिमूव इट, डिलीट इट, यू कैन एंटायरली एडिट योर ऑप्शन फॉर्म लिस्ट। फिर आप सेव एंड प्रोसीड पे जाओगे नेक्स्ट स्टेप में। सेव एंड प्रोसीड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सारे चॉइसेस को एकदम प्रेफरेंस ऑर्डर में अरेंज करना है। 1 2 3 4 5 6 नंबर्स एक बार अच्छे से देख लेना। अभी याद रखना जो भी आपका अलॉटेड चॉइस रहेगा इट विल बी ऑटोमेटिकली एट द लास्ट। वो कहाँ पे दिखेगा आपको? ऑप्शन फॉर्म समरी के अंदर दिखने वाला है। तो जैसे मैंने इसको ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा लास्ट ऑप्शन जो है वो मेरा अलॉटेड कॉलेज है। तो यहाँ पे 56 नंबर में मुझे जो कॉलेज अलोकेट हुआ था राउंड 1 के अंदर, अगर राउंड 2 में बेटरमेंट नहीं हुआ तो, या फिर राउंड 2 के अंदर अगर मुझे बेटरमेंट होकर कोई नया कॉलेज मिल गया तो वो कॉलेज आपका यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे अगर आपका बेटरमेंट हुआ हो राउंड 2 के अंदर और अभी आपको लग रहा है कि भैया मुझे राउंड 1 का कॉलेज अच्छा था, मुझे वापस वही कॉलेज चाहिए, तो यहाँ पे आपको वापस से वो कॉलेज को ऊपर रखना पड़ेगा। यू कैन इंसर्ट दी चॉइसेस, याद रखना इंसर्ट कर सकते हो आप अपने कॉलेजेस को, तो इंसर्ट करके उसके ऊपर रखना है। अब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो, जब भी आप कैप राउंड 3 का बेटरमेंट का ऑप्शन फॉर्म भरोगे आपको यहाँ पे वही चॉइसेस भरने हैं जो आपके अलॉटेड कॉलेज से अच्छे चॉइसेस हो, जो कि आपको मिलेंगे तो आप खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करोगे। आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आपको ऊपर कोई भी चॉइस मिल रहा हो तो मेक श्योर आपका प्रॉपर ऑर्डर में सारे प्रेफरेंसेस अरेंज्ड हो और आपके वही कॉलेजेस आप रख रहे हो यहाँ पे जहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए, जहाँ पे वो कॉलेज में वो ब्रांच पे आप एडमिशन एक्सेप्ट करोगे तो वही चॉइसेस आपको रखने हैं। कोई भी अनवांटेड कॉलेज, अनवांटेड ब्रांच मत रखना। और 10 बार अपना ऑप्शन फॉर्म चेक करो, कॉलेज का नाम चेक करो, कॉलेज का कोड चेक करो, कॉलेज की ब्रांच चेक करो। 10 बार आपको चेक करना है, गलती से भी कोई गलत प्रेफरेंस ऊपर नहीं आना चाहिए। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपका ऑप्शन फॉर्म का समरी मिल जाएगा। समरी एक बार चेक कर लो, अगर सही हो तो कंफर्म योर ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक करके ओटीपी डाल के आप अपना ऑप्शन फॉर्म सबमिट कर देना। मेक श्योर ओटीपी डाल के सबमिट होने के बाद ही आपका राउंड 3 का ऑप्शन फॉर्म सबमिट होने वाला है। अभी आपने ऑप्शन फॉर्म तो राउंड 3 का भर दिया। अभी ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद वापिस से एक बार होम पेज पे आ जाते हैं हम। अभी होम पेज पे आने के बाद नीचे आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट वाइज ऑप्शन फॉर्म भी दिखेगा आईएलएस राउंड के लिए, इंस्टीट्यूट लेवल का ऑप्शन फॉर्म। तो यहाँ पे जैसे आप नीचे जाओगे फिल एंड एडिट इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे बस आपको चेक बॉक्स पे टिक मार्क करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको पहले इंस्टीट्यूट को सर्च करना है। तो जो जो इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हो इन दी आईएलएस एंड स्पॉट राउंड, अभी यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस रखोगे? जो आपका अलॉटेड कॉलेज था राउंड 1 में, राउंड 2 के उसके ऊपर के ही कॉलेज आपको रखने हैं। कोई भी नीचे के कॉलेज में आपको अप्लाई क्यों करना है? आपको बस ऊपर के कॉलेजेस में अप्लाई करना है। तो ऊपर के जितने भी कॉलेजेस है सारे कॉलेजेस को सिलेक्ट कर दो, सारे कॉलेजेस को, कोई भी कॉलेज मिस मत करो, सारे कॉलेज को सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो माई शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शन, तो ये मैंने इतने कॉलेजेस को सिलेक्ट किया है। फिर मैं सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूंगा। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद वो कॉलेज के अप्लाई फॉर आईएल राउंड एंड अप्लाई फॉर एकेप राउंड दोनों के अंदर आपको चेक बॉक्स पर टिक मार्क करना है। अभी याद रखो जो जो कॉलेजेस में आपके आईएल के सीट्स रहेंगे वहां पे आपको आईएल का चेक बॉक्स दिखेगा, जो कॉलेजेस में सीट नहीं है वहां पे डैश दिखेगा। जैसे विजेटीआई के अंदर इंस्टीट्यूट लेवल की सीट नहीं होती, विवेकानंद के अंदर इंस्टीट्यूट लेवल की सीट नहीं होती, केजेएसआईटी के अंदर इंस्टीट्यूट लेवल की सीट नहीं होती, वालचंद के अंदर इंस्टीट्यूट लेवल की सीट नहीं होती, सीओईपी के अंदर आईएल की सीट नहीं है, तो वहां पे आपको डैश ही दिखने वाला है। पर जो कॉलेज में है वहां पे आपको दोनों चेक बॉक्स पे टिक मार्क करना है, दोनों चेक बॉक्स पे। उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको समरी दिख जाएगी, वापस से आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपको बस रुक जाना है। अभी यहाँ इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते बिकॉज ये ऑटो सबमिट होगा कब? 7 सितंबर को इट विल बी ऑटो सबमिटेड। बस यहाँ पे आपको बस याद रखना सारे कॉलेज के चेक बॉक्स पर टिक मार्क होने चाहिए। जहां पे आईएल राउंड है, जहां पे एकेप राउंड है, दोनों चेक बॉक्स पे आपको टिक मार्क करना।
तो इस तरीके से आप अपने इंस्टीट्यूट लेवल का भी ऑप्शन फॉर्म कंप्लीट कर जाओगे। अभी इंस्टीट्यूट लेवल का कंप्लीट होने के बाद जो भी आपके टारगेटेड कॉलेज रहेंगे, कोई भी 3, 4, 5, 6 कॉलेज आपने जो टारगेट किए हुए हैं, उन कॉलेजेस के आपको रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाके भी फॉर्म भरने हैं। तो यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो सारे कॉलेजेस के आईएल राउंड के सारे अपडेट्स ऑलरेडी हमने अपने प्रीमियम और प्रो के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी आपको बताया है, जो बच्चे हमारे साथ काउंसलिंग में जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको भी अगर कोई राउंड मिस नहीं करना है, मेक श्योर वो रिस्पेक्टिव कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाके भी आपको आईएल के फॉर्म भरने हैं। जो भी आप 3-4 कॉलेज टारगेट कर रहे हो उनके तो जरूर भर के रखो। बाकी सीईटी सेल के ऊपर सारे चेकबॉक्स पे टिक मार्क कर देना ऊपर के सारे कॉलेजेस के। ये सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। अगर आपको काउंसलिंग में एनरोल्ड करना हो तो अगेन आपको हमारी वेबसाइट पे आ जाना है conceptsimplified.in। कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज में जाके यहाँ पे आप अपने काउंसलिंग के अंदर एनरोल्ड कर सकते हो। अभी सिंप्लीफाइड प्रो की जो काउंसलिंग है 1500 रुपीज की है। 1500 के अंदर आपको पूरा एंड टू एंड ILS स्पॉट उनका पूरा गाइडेंस मिलेगा, कब कौन से कॉलेज में विजिट करना है, रियलिस्टिक कट ऑफ क्या चल रहा है रियल टाइम के अंदर, आज की डेट में कौन से कॉलेज में कितनी वैकेंसी है, कल कौन से कॉलेज के राउंड्स कंडक्ट होने वाले हैं और कहां पे आपको प्रेजेंट होना है, सब कुछ आपको काउंसलिंग के अंदर बताया जाएगा। रियल टाइम सारी अपडेट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिलती रहेगी। तो मेक श्योर आप तुरंत जाके काउंसलिंग के अंदर अप्लाई कर देना। सिंप्लीफाइड प्रो 1500 रुपीज के अंदर आपको मिल रहा है और सिंप्लीफाइड प्रीमियम आपको 2500 के अंदर है। तो सिंप्लीफाइड प्रीमियम के अंदर आप जाओगे तो आपको पूरा एंटायर हर एक कॉलेज के कैंडिडेट से अगर आपको बात करनी हो बात कर सकते हो। आपकी पूरी काउंसलिंग में कंसेप्ट सिंप्लीफाइड की पूरी टीम इंक्लूडिंग संकेत शाह आपकी काउंसलिंग करेंगे। तो अगर आपको प्रीमियम के अंदर जाना हो तो 2500 के अंदर आप प्रीमियम पैकेज के अंदर भी एनरोल्ड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी ये दोनों पैकेजेस लाइव है, प्रीमियम एंड प्रो। जो इसमें भी आपको एनरोल्ड करना है अभी भी आपके पास टाइम है, एनरोल्ड कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको बैकअप में ऑप्शन रखना हो तो बोस कॉडर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को जरूर ऑप्शन बना के रखो। अभी भी इनके रजिस्ट्रेशन चालू है, बाकी सारे कॉलेजेस के खत्म हो चुके हैं। अगर आपको अभी भी कोई अच्छे कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छी चाहिए, बैंगलोर में जाके पढ़ाई करनी हो, एक अच्छी यूजीसी रिकॉग्नाइज कॉलेज से आपको डिग्री भी मिलेगी, प्लस प्लेसमेंट के लिए बोस कॉडर एकेडमी भी आपको सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उनके रियलिस्टिक आउटकम एंड एवरीथिंग। वेबसाइट की लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी डाल दी है, तो आप जाके वेबसाइट को भी एनालाइज करो, इनका सिलेबस जाके स्टडी करो और ये भी स्टडी करो कि अपने ट्रेडिशनल कॉलेजेस का सिलेबस कैसा होता है। तो डिफरेंस आपको खुद समझ में आ जाएगा। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडमिशन प्रोसेस। सारे लिंक्स नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है।